मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस पेंशन स्कीम को लेकर काफी समय से विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर था, तो वहीं मोदी सरकार ने इसको मंजूरी देकर एक बड़ा फैसला लिया है और केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। यूपीएस के तहत पिछले 12 महीनों में हासिल एवरेज बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देती है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी की हो। इसके साथ ही कुछ और भी प्रावधान इसमें किए गए हैं, लेकिन आइए बताते हैं आपको कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है और इनके प्रावधान क्या हैं। 1 जनवरी 2004 को एनपीएस ने ओपीएस की जगह ली। इसके बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रखा गया था। ओपीएस के तहत कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में निकाल सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों की पेंशन भुगतान में लगातार बढ़ोतरी हुई। 1990 और 91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए था और सभी राज्यों का कुल खर्च 3,131 करोड़। तो वहीं 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए और राज्यों के लिए ये 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये फैसला लेने का अधिकार होगा कि वो एनपीएस में बने रहेंगे या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बताते हैं कि अब यूपीएस क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ये ओल्ड पेंशन स्कीम की ही तरह काम करेगा और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम के भी कुछ फायदे होंगे। पेंशन राशि की बात करें तो रिटायर लोगों को रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। आमतौर पर इसका पूरा फायदा उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने 25 साल की नौकरी पूरी कर ली हो। इससे कम, जैसे कि अगर किसी ने 10-25 साल के बीच अपनी नौकरी पूरी की है तो आपकी पेंशन उसके हिसाब से ही एडजस्ट किया जाएगा। बात करें फैमिली पेंशन की, तो अगर कर्मचारी का निधन हो जाता है, इस हालात में उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा और ये रकम कर्मचारी के निधन के तुरंत बाद परिवार को मिलेगी। मिनिमम या न्यूनतम पेंशन बताएं तो अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी भी पूरी की है तो उन्हें भी हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। इसके लिए सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस योगदान देंगे। अब जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार का कंट्रीब्यूशन यानी 14% होता था, अब इसे बढ़ाकर यूपीएस के तहत 18.5% किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।